का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। ये बारिश, ये मौसम, बस इस बारिश में मैं और मेरे साथ ये मौसम, इतना सुहाना मौसम। सुबह के 7 बज रहे हैं और वर्षा ऐसी कि पूछो हुई मत, कि मोर भी नाचने लगे मेरे घर के पीछे। देखिए कितना प्यारा मोर बैठा हुआ है, शायद आपको दिखे ना। इसी के साथ साथ सुबह के राम राम। और आज है कचौड़ियों पूड़ियों वाला दिन। तो सुबह सुबह बस बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और कद्दू की सब्ज़ी। कहते नहीं है इस मौसम में कद्दू की पूड़ी का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। तो बस सुबह का टाइम है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और कद्दू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म हस्बैंड को दूंगी तो हस्बैंड भी तो खुश हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ साथ मैं ढेर सारी पूड़ियाँ बना लूँगी और समझ लीजिए मस्त वाली कद्दू की सब्ज़ी। इधर मेरी पूड़ियाँ थोड़ा डन हो चुकी हैं और इधर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ाई हुई है। तो बस इसके साथ साथ मज़ा ले रही हूँ मौसम का भी। और ये देखिए कितनी बढ़िया हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्ज़ी मिक्स वाली। चलिए तो हस्बैंड को मैं टिफ़िन देने के बाद जो है बताऊंगी आज क्या क्या करना है। इधर मेरी चढ़ी है करार बढ़िया वाली चाय अदरक वाली और इधर फिर मैं मौसम का नज़ारा ले रही हूँ। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद देख रही हूँ कि मोर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वो मोर चला गया और वर्षा थोड़ा सा अब कम हो गई है, लेकिन सुबह का टाइम अभी बरस रहा है हल्का हल्का। तो चलिए उसके बाद जो आ गए थे भैया कूलर देखने के लिए, तो उनको हमें आज कूलर दिखाना था कि क्या ख़राब हो गया। अभी तो मौसम बढ़िया, बट मैं इतना परेशान हो गई, इतनी गर्मी मुझे सहने की आदत नहीं है, बट ठीक है चलता है तब भी। तो कूलर वाले भैया अब चले गए हैं सब देख दाख कर और उन्होंने बता दिया क्या ख़राबी है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने पूजा वूजा भगवान जी की कर ली है, दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे भोलेनाथ और ये है मेरी माता। बस पूजा पाठ करके आज ये चढ़ रहा है प्रसाद। तो मैंने आज भोग लगाया है, बस ड्राई फ्रूट, ज़्यादा नहीं कुछ किया है। चलिए आपसे मिलती हूँ। और पानी बरसने के बाद जो उमस हो जाती है उसका पूछो ही मत। बाहर तो बहुत सुहाना मौसम है लेकिन घर में बड़ी उमस हो गई है, पूछिए मत। और आज मुझे फिर से एक बार घर जाना है और क्या करूँ, दोनों जगह की जिम्मेदारियाँ, बहुत मेहनत का काम है। मैं समझ लीजिए परेशान हो जाती हूँ, इधर का काम उधर का काम, ये देखना वो देखना। और उसी बीच मेरा एक बढ़िया सा पार्सल आ गया है, तो मैं इस पार्सल को आपको दिखाऊंगी अपने उस घर पर जब जाकर। आज मुझे शाम को जाना है, चलिए फिर मिलते हैं अभी। तो इधर दोपहर हो चुकी थी, हस्बैंड तो ऑफिस चले ही गए थे। बेटे ने बोला मम्मी मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बना दीजिए, तो मैंने उसके लिए बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी और गरम गरम कचौड़ियाँ छान पूड़ियाँ, सॉरी मैं कचौड़ियाँ बोलती हूँ, पूड़ियाँ छान दी और उसको दे देती हूँ खाना। उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी और आज मैं अभी आरव को लेकर जाऊँगी क्योंकि अभी की साइकिल रखी है तो उसे मुझे देना है। तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, मैं रुक जाऊँगी वो आ जाएगा। चलिए तो इधर बेटे का खाना लग चुका है और मैंने अपने लिए रोटियां बना ली थी कि पूड़ियाँ मैं नहीं खाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है काफ़ी। और इधर फिर मैं आ गई बाहर देखने, देखिए कितना पानी भर गया है। देखिए पूरा समझ लीजिए, एक बेचारे अंकल आंटी उस कुटिया में रहते थे तो वो भी बेचारे चले गए यहाँ छोड़कर, क्योंकि पूरा उनके कुटिया में पानी भर गया। इतना ज़्यादा पानी भर गया, ये गड्ढा समझ लीजिए पूरा भर गया। मैं वही को हम लोग झूम करके देख रहे हैं और कि अंकल जी आंटी है कि नहीं, लेकिन वो नहीं है। तो बस हम लोग यही सब बात कर रहे हैं और निकलने का टाइम भी हो रहा है क्योंकि दिन में ही शाम जैसा लग रहा है मौसम। और इस समय बजने वाले हैं 3, साढ़े 3, 4 बजने वाले हैं। चलिए तो इधर मैं आ चुकी हूँ रेखा के घर। तो इधर हम और आरव आ चुके हैं रेखा घर। रास्ते का मैंने वीडियो नहीं लिया, इधर आरव हाय कह रहा है क्योंकि जो है रास्ते में थोड़ा सा मतलब मौसम ऐसा था और फिर उचित नहीं लग रहा था कि रुक के कहीं भी वीडियो बनाओ। तो बस ये लगा था जल्दी से घर पहुंचूं, कहीं ऐसा ना हो कि पानी और बरसने लगे। लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो गई,
आरो चाय नहीं पी रहा था, तो मैंने उससे कहा थोड़ा सा पी लो, अच्छा लगेगा। तो उसको साइकिल देने के बाद जो है मैं अभी बातें कर रही हूँ, रेखा भी आ रही है अभी, वो भी किचन में काम कर रही, क्योंकि उसे भी अपने घर जाना है। तो वो मतलब अभी जब से उसके भाई की डेथ हुई है, तो अभी कुछ दिन के लिए आ और जा रही है, दिन में आ जाती है, सारा काम वाम करके घर का खाना वाना बना के चली जाती है। तो बस वो भी अपना खाना वाना काम करे, इधर मैं बिस्कुट चाय का लुत्फ़ उठा रही हूँ। इस मौसम में चाय बिस्किट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। रेखा भी अभी चली जाएगी अपने घर, तो फिर तो मुझे अकेले ही रहना है, ऊपर दीदी लोग हैं साथ में। चलिए ये तो अच्छी बात है कि कोई साथ में है। तो इधर मैं बस वही आरव से हंसी मजाक कर रही हूँ। आरव मुझे अपनी साइंस की बातें बता रहा और मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी ज़रूरी है सुनना, अच्छी बातों के लिए तो मतलब वो रहता है। वही आरव मुझे बता रहा है, मैं उसके बातों को सुन रही हूँ। फिर उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे अभी कमरे में। इसके बाद जो है उसको साइकिल दे के उसको मैं ऑटो करवा के फिर मैं घर आ जाऊंगी। चलिए आरव अब जा चुका है, अब मैं घर में आ गई। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ और ये है थोड़ा सा लाए थे, दूध दूध लेकर आए हैं, अभी चल रही सब किचन में रखने। और बहुत थक गई, बहुत गर्मी बहुत गर्मी, थोड़ा सा हवा ले ले तो। और ये वाला मैंने ड्रेस पहना था आज, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और चल रहे बस भगवान जी की भी थोड़ा सा बत्ती उत्ती जला दे। ये तो भगवान जी के पास भी, अच्छा ये ऊपर वाली लाइट जल गई है, नीचे वाली लाइट जला दी, भगवान जी की लाइट जलानी है। आहा ये वाली लाइट गई भगवान जी की वाली। चलो भगवान जी की बत्ती मैंने जला दी और इधर अपना सैंडल जला दी। अरे क्या लाइट, मुझे तो लाइट ही का सब नहीं पता है। ये बस अब कमरे में पूरी रोशनी रोशनी हो गई है। ऊपर का मैंने झूमर भी ऑन कर दिया है। लाइट जल जाने के बाद तो समझ ली एक अलग ही मज़ा रहता है। बस अब चल रहे घर की सफाई करने। घर की सफाई हुई नहीं है 2 दिन से। 2 दिन से क्या, एक हफ्ता मैं गई थी, पिछले हफ्ते गई, तब से घर बनता बहुत बदबू कर रहा, महक रहा है। चले थोड़ा सफाई वफाई कर ले। और ये है मेरा झूमर लगा हुआ जो चल रहा है। तो मैं जैसे ही आती हूँ अपने इस घर में, सब कुछ एक एक चीज़ मैं देखती हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हैं, क्या हटाना है, क्या सही करना है। मेरा फर्स्ट ये मेरे बेटे की प्यारी बचपन की, और ये मेरी प्यारी सी फ़ोटो, मैं जब भी आती हूँ इसे देखती हूँ तो मुझे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग होती है। और ये मेरे कृष्ण भगवान और ये मेरे गणेश जी, बस इनको देखकर इनका आशीर्वाद लेके ही मैं अपना कार्य स्टार्ट कर देती हूँ। इधर मेरे हनुमान जी और मेरे गणेश जी और लक्ष्मी जी, और इधर कृष्ण भगवान की एक मैंने साइन लगवाया है। और समझ लीजिए उसके बाद जो है मैं बैठी हूँ, दीदी आ गई थी मुझे चाय वाय लेकर, तो बस मैं उसी का पी रही हूँ और उनके घर में बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ और उनके बच्चे के साथ खेल रही हूँ आँचल के। तो इसके बाद मैं घर आ गई, यही मेरा सरप्राइज़ था। देखिए मैं लेकर आई थी घर से, ये है एक लैंप स्टैंड, फुल फ्लोर लैंप स्टैंड है। तो बस उसी को मैं खोल रही हूँ। और आज बता रही थी मैंने पिछले वीडियो में आपके बात बताया था, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। हाँ, क्या हुआ कि मैं जब आई तो मेरा जो है इंडक्शन चल नहीं रहा था, तो मैंने उसको ऑन कर दिया, तो मैंने सोचा कि अभी ये चल जाएगा, और उसके बाद ये चला नहीं, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर से ऑन करके छोड़ दिया कि अभी ये थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाए, हो सकता है हीट हो जाए, इसलिए चलने लगेगा। वो चला ही नहीं। और इधर मैं फिर आ गई अपना ये सब करने। और उसके बाद जब मैं गई देखने इसको थोड़ी देर बाद, तो वो पूरा बीच से फट गया एकदम। और मैं तो डर गई भाई कि अभी क्या हो गया। दूध दूध लेकर आई थी, फिर मैंने आँचल के यहाँ से दूध को बॉयल करवा लिया। मैंने कहा बेटा इसको कर दो, नहीं ख़राब हो जाएगा अभी जो है। और फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल था, आँचल ने बोला कि आंटी परेशान मत हुई, अगर नहीं चल रहा है तो खाना वाना कुछ भी होगा तो मैं कर दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो बस यही जल्द में लगी, तभी तक बज गया 8:45। और फिर एक बैग मुझे याद आया कि अरे इंडक्शन, समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी स्पीड से 9 बजने वाले थे, रात के 9। मैं बस स्कूटी उठाई और भागी, जो कि दुकान मेरे घर के जस्ट बगल में ही है। तो बस मैं समझ लीजिए उठी और बस तुरंत भागी दुकान पर, कि मैंने कहा ये दुकान ना बंद है तो मैं कैसे करूँगी। तो फिर उसके बाद जो है भैया से बात हुई तो उन्होंने निकाला। तो और मैंने बोला भैया अच्छा वाला दीजिए, आप मुझे लोकल वोकल, कहीं लोकल तो नहीं होता है। मैंने उनको दिखाया था अपना पुराना इंडक्शन, तो उन्होंने कहा अरे इसको अच्छा करिए आपने
हटा दिया, नहीं तो इसमें से करंट मार सकता था आपको। तो देख लीजिए मेरे दुकान के बाहर का है। तो फिर मैं जब उनकी बात सुनी तो मैंने कहा हाँ भैया इसको तो हटाना ज़रूर। मैंने कहा बनेगा नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बन सकता, आपको लेना है दूसरा ले लीजिए। तो फिर मैं तुरंत जो है एक नया इंडक्शन बजाज का अच्छी कंपनी का मैंने ख़रीदा। और चलिए मैं घर आ जा के आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरे अभी के सब बचपन के टेडी बियर है, जब मैंने हाथों से बना बना के उसको खेलने के लिए दिया था, तो वो जो है खेलता ही नहीं है। और ये सब भरा हुआ था, तो मैंने जो है छोटी को बुलाया। ये मेरी चाचा ससुर की पोतीन है, तो उसकी बच्ची पोतीन की बच्ची के लिए मैंने बुलाया था। मैंने कहा छोटी आ जाओ, इसको ले जाओ अपने बच्चे के खेलने के लिए। तो बस वो आई। और सारे मैंने जो टेडी बियर जितने ये देखिए मेरे प्यारे गणेश जी मैंने बनाया था, सब बच्चों को सिखाने के लिए बनाया था। बस वही जो है मैं उसको दिखा रही थी। मैंने कहा इसको देखो और ले जाओ। चलिए वो चली गई। तो उसके बाद मैंने घर की हालत सुधारने का निर्णय लिया कि चलो मैं फाइनली मेरा लैंप का काम हो गया। लैंप को मैंने सेट कर दिया। देखिए इधर मैंने कॉर्नर पे इस लैंप को लगाया क्योंकि पीछे ही लाइट है, तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं किचन में आ गई इंडक्शन लेकर, मुझे क्योंकि इसको अभी चालू करके देखना है। और पुराना वाला इंडक्शन मैंने निकाल के रख दिया। मैं तो इतना डर गई। अब क्योंकि वो जो है ऐसा था ना, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको ज़्यादा ध्यान देर तक गर्म करती तो वो उसमें से हीट निकलती और मुझे करंट मार से। अब मैंने इसको कितना इजीली लेकर उसको ट्राई किया कि जल जाए, लेकिन वो जला ही नहीं। फिर मैं इधर दूसरा वाला इंडक्शन लेकर आई हूँ, खोलने की ट्राई कर रही है, मुझसे खुल ही नहीं रहा। मैं परेशान हो गई क्योंकि सब जगह लगा था टेप, मैंने ध्यान ही नहीं दी इसमें लगा हुआ है टेप। तो मैंने क्या बताऊँ। तो बड़े ध्यान से मैं इसको पढ़ के इसके नियम कानून की इसको कैसे यूज़ करना है 2 साल की वारंटी के साथ। चलिए इसको फिर लगा लेती हूँ और अपना दूध जो है लेकर आई थी उसे गर्म कर देती हूँ सबसे पहला काम, क्योंकि दूध फट जाएगा। मुझे उससे बढ़ के कोई चिंता नहीं है। और 10 बजने वाले हैं, इस समय 10 के लगभग बज ही गए हुए हैं। चलिए तो फ़िलहाल मैं इसको डन कर ली। मुझे डर लग रहा था, पहले मैंने कहा भाई इस इंडक्शन को मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सब नियम से अच्छे से पढ़ा और दूध चढ़ाया। तो इधर मैं दूध को बॉयल वाले पे लगाकर बॉयल कर रही हूँ और देख रही हूँ फ़िलहाल अच्छा ही चल रहा है। और इधर मैं ये जो घर से खाना लेकर आई थी अपने लिए पनीर की सब्ज़ी और रोटी, तो इसको मैं थोड़ा सा, और ये प्यारा अचार, इसके बिना तो खाना अधूरा है। बस ये मेरी आँचल लेकर आई थी। अभी मैं आँचल से फिर से मंगवाऊँगी अचार, क्योंकि उसके हाथ का अचार उनके घर का अचार बहुत प्यारा है। मैं बता नहीं सकती, मैं कितना भी अच्छा बना दूँ मुझसे बनेगा नहीं जो ये गाँव के अचार होते हैं। तो बस यही सब ताम झाम करके मैं खाना लेके चल रही हूँ अपना। रोटी मैं फ़िलहाल गरम कर लेती हूँ, रोटियाँ मेरी इधर गरम हो गई हैं और मैं अकेली हूँ। दीदी ने आया मुझसे पूछा भी कि खाना रोटी बना दे आचल, मैंने कहा नहीं दीदी खाना लेकर आई हूँ, कल खा लेंगे जो कुछ बनाएंगी। तो फिर उसके बाद मैं कमरे में चली गई और इतना मुझे उमस गर्मी, पानी बरसने के बाद जो गर्मी हो जाती है पूछो मत। तो इधर मैं रूम में आ गई, मैंने सोचा पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ तब खाना खाती हूँ। तो चल गई, मैं ड्रेस चेंज किया अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आराम से टीवी ऑन करके बैठ के अभी खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं घर साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझसे सुबह कोई काम नहीं होता। तो चलिए दोस्तों आप भी मेरे साथ खा लीजिए पनीर सब्जी रोटी और अचार। और पेट में अभी भी मेरे दर्द है, लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन काम तो काम। और ये देखिए मैंने सेटअप लगा लिया ये पूरा अच्छे से यहाँ पर। और इसको ऑन करने के बाद क्या बताऊँ, घर की एकदम लुक ही चेंज हो गया भाई, क्या बताऊँ। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है, बाद में देखूँ कुछ चेंज करना होगा कर दूँगी। और ये जो मैंने सेंटर टेबल के लिए ये गोल्डन कलर का ये मंगवाया था, तो ये बड़ा पड़ गया था तो मैंने इसमें लगा दिया। तो चलिए फिर मैं आ गई हूँ। देखिए इधर सामने से लैंप कितना अच्छा लग रहा है और ये लाइटिंग क्या मत पूछो। रात को इतनी रात को सब भूत नाचते तो मैं अपने घर में नाच रही हूँ, समझ लीजिए। चारों तरफ से घर को मैंने एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। बस अब सोऊंगी दूध पीकर। ये है दूध। तो रात में मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा चाय नहीं पीऊँगी, दूध पी लेती हूँ। चलिए तो आराम से सुकून से बैठकर मैं, और ये देखिए मेरी बिंदी गिर गई थी यहाँ पर, मैं साफ़ कर रही थी तो पता नहीं कैसे गिर गई पसीने की वजह से। चलिए लगा लेते हैं ये देखिए तिरछी लग गई, चलिए सीधी लगा लेते हैं। ये अच्छी सी मेरी बिंदी प्यारी सी लगा ली। और इधर दिखा देती हूँ मैं आपको,
देखिए जो मिर्च का ये तो काफ़ी बड़ा था ये, तो मैंने इसको काट कर लगाया और इतना अच्छा मैंने 2 पत्तियों का सेट बस काटा, 1 पत्ती बच गई थी तो इसको मैंने यहाँ पे ये वाले लैंप के पास लगा दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे देखकर मैंने कहा चलो ये मेरी फ्रूट बास्केट है मैंने अभी नया। और ये लैंप तो देखिए वाकई में इस लैंप से इस घर की शोभा ही बढ़ गई समझ लीजिए। और बस मैं दूध को थोड़ा सा चला रही, चीनी हल्की सी मैंने डाली थी, पी लेती हूँ। इस समय बज चुके 1 बजने के बाद समझ लीजिए क्या होता है, भूतों का डेरा। लेकिन नहीं, क्या करूं, 2 घर की जिम्मेदारियां, कल पता नहीं कितने काम मुझे सुबह मॉर्निंग में करने पड़ेंगे, इसलिए मैं जो भी काम है रात में कर लेती हूँ, कम से कम सुकून से उठ सो। चलिए सुबह मिलते हैं। तो सुबह हो चुकी थी, सुबह मैं खा रही थी चाय और ब्रेड। दीदी आई थी मुझे पकौड़ी दे के गई थी, पकौड़ी चाय, तो मैंने इसको सुबह ही खा लिया। फिर अब इस समय बज रहे हैं 12-11, तो मैं नहा धोकर, जानते हो नहाने के बाद मुझे चाय चाहिए, तो फिर बस वही एक ब्रेड थी तो उसी को मैं गरम करके मक्खन के साथ खा रही हूँ। अभी आज मम्मी का फ़ोन आ गया था कि मम्मी जो है मेरी नानी के घर आ रही हैं, नानी मतलब मेरे मामा के घर आ रही हैं, तो मम्मी आएंगी रुचि से मिलने। तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। मैं आ गई हूँ नीचे, अपनी थोड़ी सी वार्डरोब खोलूँगी और ये हस्बैंड का है, इधर हस्बैंड का सारा कपड़ा उपड़ा रखा हुआ है। इनको मैंने छोटी वाली दी थी और बड़ी वाली मैं। और अभी पन्नी लगी हुई है, पन्नी नहीं निकालूंगी, नहीं जब आऊँगी तब निकालूंगा। और ये देखिए मेरा पूरा पसारा, पसारा मतलब फैलाव। देखिए मैंने सब साड़ियाँ जितनी सब पन्नी पन्नी सब इस डब्बे ये पैकेट में करके रख दी है। और कुछ साड़ियाँ मेरे नीचे रखी है और नीचे वाले में मेरी सारी चूड़ियाँ उड़ियाँ दुनिया भर के ताम झाम रखे हैं। और मैं लेकर आई थी 2 बेडशीट खादी की, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी बेडशीट है, तो बस इसी को मुझे दिखाना था, इसीलिए मैं नीचे आई हूँ आपको। और ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो बिछाऊँगी। और जो बेडशीट बिछी है वो मुझे बहुत प्यारी बेडशीट लग रही है। और ये देखिए सेकंड वाली बेडशीट, तो इसको भी मैं आपको दिखा दी, दोनों एक ही तरह की है, मैं लेकर आई थी दोनों एक ही तरह। और ये जो है ये रखा हुआ है बॉक्स, ये मेरा इसका है, तो इसे बड़ा पड़ रहा था तो मैंने इसको हटाकर इसमें यहाँ रख दिया। अभी इसमें फ़िलहाल कुछ रखा, जब देखोगे बाद में कुछ समझ में आ गया तो सेटअप कर दूँगी। चलिए तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ पहले ये बेडशीट, और काफ़ी प्यारी बेडशीट है, 2 कलर है। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इसको मैं अच्छे से बिछाऊँगी। अभी तो इसलिए नहीं बिछाई, बिछाए बिछाए सब ख़राब हो जाती, गंदी जाती है धूल मट्टी से, तभी फ़िलहाल रख दूँगी। एक बेडशीट बिछा देती हूँ तो वही चलती है काफ़ी दिन, क्योंकि यहाँ तो गंदी वंदी होती नहीं है। तो इसके बाद जो है मैं जो है दिखा के सारी बेडशीट अभी रख दूँगी अलमारी में अच्छे से। और फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो हो सकता है रक्षाबंधन में आऊँ तो बिछाऊँ, देखती हूँ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी के हिसाब से बिछाऊँगी। तो चलिए इधर मैं अपना वार्डरोब बंद कर दी, कैमरा मैंने हाथ में लिया हुआ है क्योंकि कैमरा उधर सेट नहीं हो पा रहा था। और चलिए अब मैं चलती हूँ रेडी होकर, मिलती हूँ आपसे। और ये मैंने गले में पहन ली है ढेर सारी ज्वेलरी, देखती हूँ कब तक टिकती है मेरे गले में। चलिए मिलती हूँ, इधर किचन विचन सब क्लीन कर दिया, आ गई हूँ मैं बाहर। ये हाथ में मैंने ली है चॉकलेट, क्योंकि ये पलक की चॉकलेट है, पलक को मुझे देना है, तो मैंने घर और सब बंद कर दिया। अब चल रही हूँ सीधा नानी के घर। और इधर ये मेरी धन्नो, धन्नो को मैं निकाल लेती हूँ हेलमेट मैंने लगा लिया, मैं रेडी हो गई धन्नो के ऊपर बैठने के लिए। चलिए मिलती हूँ अब आपको मैं बाहर। तो इधर पता चला कि तेल ही ख़त्म होने वाला है। इधर मैं आ गई हूँ पेट्रोल पंप पे, अपनी धन्नो में थोड़ा सा पानी उनी डालने, पेट्रोल डलवा के तब चलती हूँ। इधर मैं आ गई हूँ अपने नानी के घर। देख लीजिए मैंने कितनी ज्वेलरी पहनी है। सो मम्मी कह रही आज तो पूरा सज के चली आई हो। मैं कहा कभी कभी मौका मिलता है। इधर रुचि ले आई पकौड़ी और चाय, ये है रुचि हमारी। चलिए इधर मम्मी मेरी आराम से विराजमान है, उधर मेरी मौसी विराजमान है, सब बैठे हैं, हम लोग वही एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं, बस हाँ ना कर रहे हो। मेरे देखिए गर्मी से पसीने से, तो बस चाय पानी पी के मैं मम्मी से कह रही हूँ जल्दी से पियो और निकले, क्योंकि इस समय बजने वाले हैं 5:30। अब मैं आ गई थी 3-3:30 बजे आ गई थी। चलिए पकौड़ी सरका लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आ गई घर पे आई, सारा काम वाम कर ले। देख लीजिए मैं देवी जी बन गई एकदम। हस्बैंड के लिए बनाई चाय और फिर से मैं पी रही हूँ चाय। बिंदी निकल चुकी थी तो अभी मैंने बड़ी बिंदी लगा ली। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।